भाई लोग, फिर से पूरी रात जागकर कॉन्ग बिंग पियंजे देखने का समय आ गया है। आज की कहानी मेई कॉन्ग श्रृंखला की है, जिसमें कोई छोटी सी भी गलती नहीं है। ये कहानी कुई हुआ शेन गांव में घटती है। आज वो अपने बीमार पति लाओ हेई का जन्मदिन मना रही थी। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। बाहर गांव का मुखिया घबराया हुआ मदद मांग रहा था। उसने बताया कि उसका और उसका बड़ा भाई दाझांग का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और उसके भाई को गंभीर चोटें आई हैं। हालत बहुत खराब है। दयालु स्वभाव की कुई हुआ ने दरवाजा खोला। दाझांग को गंभीर रूप से घायल देखकर कुई हुआ ने दोनों को पास के अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत मना कर दिया। उसने कुई हुआ से पहले थोड़ी मदद करने का आग्रह किया। दाझांग के खतरे से बाहर आने के बाद गांव के मुखिया ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना चेहरा धोने की इच्छा जताई। चेहरा धोने के बजाय उसने एक धारदार पत्थर धोया। धोने के बाद उसने पत्थर को छत की टाइलों में छिपा दिया। जब वो वापस लिविंग रूम में आया तो कुई हुआ ने प्यार से रात का खाना तैयार किया था। खाना खाते समय कुई हुआ ने पूछा, आप दोनों भाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है और एक्सीडेंट कैसे हुआ? गांव के मुखिया ने अस्पष्ट और गोलमोल जवाब दिए। उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। पूछने पर उसने कहा कि वे प्रचार करने जा रहे हैं। फिर कुई हुआ ने उत्सुकता से पूछा कि प्रचार क्यों करना है? गाँव का मुखिया जवाब देने ही वाला था कि तभी जागे हुए दाझांग ने उसे रोक दिया। दाझांग ने कहा, हम प्रचार करके मछली पकड़ने जा रहे थे। जागने के बाद दाझांग ने कुछ इशारा किया और फोन करने की कोशिश की। कुई हुआ ने कहा कि यहाँ सिग्नल नहीं है। फिर दाझांग ने कुई हुआ से पूछा कि क्या यहाँ कोई लैंडलाइन फोन है? कुई हुआ ने कहा कि उनके घर में तो टीवी भी नहीं है, फोन बूथ तो दूर की बात है। अंत में कुई हुआ ने दोनों के रहने के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया। जैसे ही दाझांग कमरे में गया और अपना बैग खोला तो उसने देखा कि उसमें सिर्फ कपड़े हैं, वो चीज नहीं जो उसे चाहिए थी। जब गांव का मुखिया अंदर आया तो दाझांग गुस्सा हो गया और उस पर गलत बैग लाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि जरूरी सामान दूसरे बैग में है। यह सब कुई हुआ का ध्यान आकर्षित करने और उससे मदद लेने के लिए था। गांव का मुखिया और दाझांग आपस में बहस करने लगे। अचानक गांव का मुखिया नाटक करने लगा, बैग लाओ, मुझे वो चाहिए, और उसने पागल होने का नाटक किया। दरअसल वो सच में थोड़ा सनकी था, जो कहानी में आगे पता चलेगा। गांव का मुखिया चिल्ला रहा था कि उसकी कोई बहुत जरूरी चीज खो गई है। दाझांग ने कुई हुआ से कहा कि उसे उसकी चीजें ढूंढने में मदद करनी होगी, वरना वो ऐसे ही हंगामा करता रहेगा। कुई हुआ ने कहा कि वो खुद गाड़ी चलाकर उसे उस जगह ले जा सकती है जहाँ उसकी चीजें हैं, लेकिन उसे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जाने से पहले उसे लाओ हेई को खाना खिलाना है। जल्दी ही लाओ हेई को खाना खिलाने के बाद दोनों निकल पड़े। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वे एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए। दाझांग सामान उठाते समय फिसल गया और गिर गया। कुई हुआ तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। उसी समय जब महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में एक और आदमी था, लेकिन वो बेहोश था। गाड़ी में वापस आने के बाद दाझांग अचानक बदल गया। उसने बंदूक निकाली और कुई हुआ पर तान दी और उसे उस फोन बूथ पर ले जाने के लिए कहा। दाझांग ने किसी टॉन्गबान को फोन किया और अपनी लोकेशन बताई और उसे आने के लिए कहा। इस बीच गाड़ी में बैठी कुई हुआ भी चुप नहीं बैठी थी। वो खिड़की से कोई हथियार ढूंढ रही थी जिससे हमला किया जा सके। जैसे ही उसे एक पेचकश मिला, दाझांग ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। कुई हुआ हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास बंदूक थी, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। गांव के मुखिया के घर वापस उसकी और कुई हुआ की बेटी जियो मेई ऊपर कमरे में मस्ती कर रही थी। तभी अचानक उनके हाथ में पकड़े रिसीवर पर एक न्यूज बुलेटिन बजने लगा। खबर थी कि दोनों भाई शातिर अपराधी हैं। गांव के मुखिया ने एक अस्पताल में एक नर्स की हत्या कर दी थी और दाझांग ने भारी मात्रा में चोरी की थी। गांव का मुखिया शर्मिंदा हो गया और सफाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था और हकलाने लगा। उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जियो मेई डर से कांप रही थी। गांव के मुखिया को गुस्सा दिलाने से बचने के लिए उसने बहादुरी से मुस्कुराया और उस पर विश्वास करने का नाटक किया। फिर वो ऊपर कुई हुआ के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, दाझांग पहले अंदर आया। उसने बंदूक तानकर पूरे परिवार को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। तभी खिड़की के पास बैठे दाझांग ने बाहर एक पुलिस की गाड़ी देखी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने गांव के मुखिया को जियो मेई पर नजर रखने के लिए कहा और खुद छिप गया। कुई हुआ को पुलिस वालों को बहला फुसलाकर वापस भेजने की जिम्मेदारी दी गई। जल्दी ही पुलिस वाले दरवाजे पर पहुंचे और अंदर आए। कुई हुआ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें कॉफी पिलाई। जब पुलिस वाला कॉफी पी रहा था तो उसने चुपके से लाओ हेई की एक तस्वीर उठा ली। इस समय हम लाओ हेई की आंखों में कुछ अजीब देख सकते हैं। जब पुलिस वाला दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कुई हुआ से उसके बच्चे का नाम पूछा। जैसे ही कुई हुआ ने एक लड़के का नाम बताया, पुलिस वाले ने वो तस्वीर निकाली और पूछा, तो ये लड़की कौन है? दरअसल पुलिस वाले को 10 साल पहले हुए एक लापता मामले की याद आ गई थी, जिसमें इसी तरह का एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस वाले के अचानक सवाल से कुई हुआ घबरा गई और तुरंत जवाब नहीं दे पाई। तभी लाओ हेई व्हीलचेयर पर बाहर आया और अपनी पूरी ताकत से एक शब्द बोला, बचाओ। उसी समय दाझांग भी छिपने से बाहर आ गया। गांव के मुखिया ने बाहर लड़ाई की आवाज सुनी और मदद के लिए बाहर जाना चाहा, लेकिन कुई हुआ ने उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया। पुलिस वाले आखिरकार पुलिस वाले ही थे। उन्होंने आसानी से दाझांग को पकड़ लिया और वो बेहोश हो गया। कुई हुआ ने मौके का फायदा उठाया और दीवार पर टंगी बंदूक उठाकर पुलिस वाले पर गोली चला दी। बाद में कुई हुआ दोनों भाइयों को बेसमेंट में बंद कर देती है। जियो मेई ने कुई हुआ को पुलिस वाले को बंदूक दिखाते हुए देखा, जिससे वो हैरान हो गई। अपनी सोच में पुलिस हमेशा अच्छी होती है,
तो कुई हुआ ऐसा क्यों कर रही है। कुई हुआ जियो मेई को समझाती है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है और वो ऐसा उसकी रक्षा के लिए कर रही है। फिर वो जियो मेई के साथ मिलकर पुलिस वाले की लाश को ठिकाने लगा देती है। लेकिन उनके जाने के बाद दा झांग और पुलिस वाला होश में आ जाते हैं। दोनों पुलिस वाले की छिपाई हुई छोटी चाकू से उन्हें बांधने वाली लोहे की प्लेट को तोड़ देते हैं और फिर हथकड़ी भी तोड़ देते हैं। भागने के बाद उनमें बहस होती है। पुलिस वाला सीधे जाना चाहता है, लेकिन दा झांग पैसे लेने के लिए वापस घर जाना चाहता है। वे आपस में बहस करते रहते हैं। आखिरकार दा झांग बड़ा भाई होने के नाते पुलिस वाले को उसकी बात माननी पड़ती है और वो नहीं जाता। लेकिन दा झांग की ये बात सुनकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है। दा झांग पुलिस वाले को ऊपर पहरा देने के लिए भेजता है, जबकि वो खुद पैसे लेने जाता है। पुलिस वाले को लगता है कि दा झांग उसे साथ नहीं ले जा रहा है। क्या वो हमेशा से उसे नापसंद करता था और क्या उसने उसे पागल खाने में भी भेजा था। वो कहता है कि काश उसकी माँ नहीं दा झांग मर गया होता। यह सुनकर दा झांग गुस्से से भर जाता है और सच्चाई बताता है। दरअसल उनकी माँ मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें छोड़कर चली गई थी। इतने सालों से दा झांग ही पुलिस वाले को पकड़ता रहा था। फिर दा झांग कहता है कि ये बेकार की बातें करने का समय नहीं है, बल्कि जल्दी कार्रवाई करने का समय है, क्योंकि वो माँ बेटी जल्द ही वापस आ जाएंगी। दा झांग सफलतापूर्वक दूसरी मंजिल पर चढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए वो अंधेरे में एक कमरे में घुसता है और बिस्तर पर एक औरत को लेटा हुआ पाता है। वह उस औरत पर बंदूक से जल्द ही पता चल जाता है कि औरत बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती। जब वह औरत के कपड़े हटाता है तो अगला दृश्य उसे चौंका देता है। औरत के हाथ और पैर नहीं थे और उसके सामने स्क्रीन पर घर के अंदर के CCTV फुटेज चल रहे थे। फिर दा झांग दीवार पर लगी चीजों को देखता है और तुरंत सब कुछ समझ जाता है। दरअसल 10 साल पहले यह औरत गाड़ी चलाते समय गलती से कुई हुआ के पति और बेटे को मार बैठी थी। कुई हुआ बदला लेने के लिए औरत को यहाँ कैद करके लाई थी और उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित कर रही थी और उसने औरत के बच्चे को अपना बच्चा बना लिया था। दा झांग औरत को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन औरत जीने की उम्मीद खो चुकी थी। उसने दा झांग से अपनी जान लेने के लिए कहा। दा झांग थोड़ी देर हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार तकिए से उसका दम घोंट देता है। उसी समय कुई हुआ और जियो मेई वापस आ जाती है। कुई हुआ को आंगन से एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है और उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है कि दोनों शायद भाग गए हैं। वो जियो मेई को घर के अंदर छिपने के लिए कहती है, जबकि वो खुद आंगन में देखने जाती है। जल्दी ही उसे शराब के तहखाने में छिपा हुआ पुलिस वाला मिल जाता है। इस समय पुलिस वाला अपनी माँ द्वारा छोड़े जाने के कारण दुखी है। आखिरकार कुई हुआ उसे बहला फुसलाकर कहती है कि वो उसकी माँ बन सकती है और उसे उसके पास आने के लिए कहती है। दा झांग जियो मेई से मिलता है और उसे लाओ हेई के पास ले जाता है और उसे सच्चाई बताता है। दरअसल जियो मेई अभी भी छोटी है और उसे विश्वास नहीं होता। दा झांग उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है, तब जाकर उसे विश्वास होता है कि उसकी असली माँ कहाँ है। दा झांग उसे बताता है कि उसकी माँ को कुई हुआ ने बहुत प्रताड़ित किया है और रात में उसने उससे उसकी पीड़ा खत्म करने की भीख मांगी थी। फिर जियो मेई दा झांग के साथ भागने का फैसला करती है। दा झांग जियो मेई और लाओ हेई को गाड़ी में बैठाकर इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वो खुद पुलिस वाले को ढूंढने वापस जाता है। जब वो वापस आंगन में जाता है तो उसे पुलिस वाला वहाँ नहीं मिलता। फिर वो वापस घर जाता है और उसे अंदर पाता है। पुलिस वाला दा झांग से कहता है कि वो अब और नहीं भागना चाहता और यहीं रहना चाहता है। दा झांग ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी कोई हुआ गोली चला देती है, लेकिन गोली दा झांग के कान के पास से निकल जाती है। दा झांग कुछ बार छिपता है और जब कोई हुआ पास आती है तो उस पर हमला कर देता है। जब दा झांग जमीन पर गिरी कोई हुआ को उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वाला अचानक हमला कर देगा और दा झांग पर बुरी तरह से वार करेगा। यही कारण है कि मैंने पहले कहा था कि पुलिस वाला थोड़ा सनकी है। दा झांग को मारने के बाद पुलिस वाला तुरंत कोई हुआ को देखने जाता है कि वो ठीक है या नहीं। उसी समय जियो मेई भी अंदर आ जाती है और दा झांग को पकड़कर बाहर ले जाती है। और उसी समय दा झांग ने पहले फोन बूथ से जिसे बुलाया था वह मदद के लिए आ जाता है। ये दा झांग और पुलिस वाले का बॉस है। अफरा तफरी में पुलिस वाला गाड़ी में भाग जाता है, जबकि दा झांग बॉस की गाड़ी के पीछे छिप जाता है। बॉस पुलिस वाले से पूछता है कि वह कहाँ छिपा है। दा झांग कहता है कि वह कोई हुआ के पास है। बॉस तुरंत गाड़ी चलाकर दा झांग को बाहर निकाल लेता है। वह कोई हुआ से कहता है कि ये पैसे के लिए नहीं है, वह दा झांग को मार देगा। कोई हुआ कहती है कि वह पैसे दे सकती है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पुलिस वाला चाहिए। वह उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहती है। तभी दा झांग उठकर बॉस की टांगों में 4 गोलियां मार देता है। कोई हुआ तुरंत बॉस को एक गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर बॉस के आदमी तुरंत आकर कोई हुआ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाला चाकू से उन्हें मार देता है। बॉस का आदमी थोड़ा विरोध करने की कोशिश करता है, पूछता है कि वह और क्यों मरना चाहता है। लड़ाई के बाद पुलिस वाला बॉस के आदमियों का सामना नहीं कर पाता। जब बॉस का आदमी कोई हुआ को मारने के लिए बंदूक उठाने वाला होता है तो जियो मेई गाड़ी चलाकर उसे वहां से ले जाती है। मुझे लगता है कि जियो मेई शायद अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। फिर जियो मेई गाड़ी चलाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कोई हुआ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस उसे बताती है कि वे कोई हुआ को पकड़ लेंगे। इसी बीच इलाज के बाद लाओ हेई की हालत में थोड़ा सुधार होता है और वो बोल पाता है। कोई हुआ और पुलिस वाला माँ बेटे की तरह रहने लगते हैं, जबकि दा झांग को जियो मेई की माँ की जगह पर बैठा दिया जाता है और उसे वही बर्ताव मिलता है।
वो हिल भी नहीं सकता और केवल सीसीटीवी में अपने प्यार करने वाले को किसी और के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए देख सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जियो मेई का बॉस के आदमी को गाड़ी से ले जाना अपनी माँ का बदला लेना था। फिल्म यहीं खत्म होती है।